वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और तमाम लोगों का रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। आज ही है जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन आज मेरे साथ मेरे बच्चों ने भी सहरी की है, क्योंकि अमूमन मैं रोज़ाना उन्हें जगाती नहीं हूँ, लेकिन आज उनका था कि हम लोगों ने भी रोज़ा रखना है, तो फिर उसके लिए मैंने सुबह सुबह उन्हें भी साथ अपने जगा लिया। उसके बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए। पराठों के साथ उन्होंने दाल, जो रात को मैंने लोबिया बना कर रखा था, वो, पुदीने की चटनी और बॉयल एग्स लिए थे। उसके बाद फिर मैंने उनको दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के दे दिया था। खीर भी थी, अगर बच्चों में से जिसने खीर खानी थी खीर खाई और दूध वगैरह पी के, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि बच्चों को दोपहर में भूख प्यास ना लगे, इसलिए मैंने उन्हें सुबह सहरी में साथ दूध रूह अफ़ज़ा भी दे दिया था। क्योंकि आज थोड़ा मौसम थोड़ा गर्म था, तो मेरी कोशिश थी कि बच्चे आराम से अपना रोज़ा रख सकें। उसके बाद जी हम लोग सो के उठे हैं, तो मैंने सफाई वगैरह करने के बाद नहा धो के कपड़े वगैरह जब चेंज करके फ़ारिग होगी, तो फिर नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद हम लोग शाम को, मैंने बच्चों से पूछा कि उन्होंने क्या खाना है ताकि मैं उनकी पसंद की इफ्तारी तैयार कर सकूं। तो उसके लिए फिर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, जो हम लोग लेने के लिए पास ही स्टोर पे चले गए हैं। स्टोर से उन्होंने कहा नगेट्स लेने हैं, तो नगेट उनके पास बड़ा पैक तो नहीं था, मैं ये छोटा ही लेके आई थी। इसके साथ ही मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली थी, क्यूब्स थे, दूध था और पेपरोनी और सॉसेजेस ले लिए थे, जो कि मैंने पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करने थे। बस ये थोड़ी सी चीज़ें हम लोग लेके आए हैं जल्दी जल्दी। तो फिर मैंने इनको बाहर रख लिया था। साफ़ करने के बाद मैंने इनको अपनी जगहों पे रख लिया, और साथ ही फिर मैंने अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। अफ्तारी की तैयारी के लिए जी मैं बना रही थी दो चीज़ें, एक तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ और दूसरा मैं बच्चों के लिए बना रही थी पास्ता मैक्रोनी। पास्ता मैक्रोनी के लिए मैंने वेजिटेबल्स मैक्रोनी बनाई थी। उसके लिए जी मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद मैंने जब मैक्रोनी बॉईल कर ली, तो साथ ही फिर जब मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के बाद प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। कल जो मैंने रोस्ट बना के रखा हुआ था, उसका कुछ ऑयल बचा हुआ था मेरे पास, ऑयल और नीचे से मसाला सा, वो मैंने रख लिया था, वो मैंने ऐड किया। और साथ ही मैंने इसके अंदर जी ऑरिगेनो ऐड करके थोड़ा सा फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें सब्जियां ऐड कर दी थी, जिसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर शामिल थी। इसको मैंने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं था ताकि बहुत नरम ना पड़ जाएं। थोड़ी देर इतना पकाना है कि सब्जियों का कलर भी अपनी असल हालत में रहे और वो सॉफ्ट भी हो जाएं। तो थोड़ा सा पकाने के बाद फिर मैंने जब सब्जियां इसमें ऐड कर ली थी, पकाने के बाद फिर मैंने उसमें थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस और सफ़ेद सिरका ऐड किया था। और साथ ही मैंने इसमें क्यूब का जो हाफ़ हिस्सा होता है उसका भी हाफ़ मैंने इसमें ऐड किया था। नमक और काली मिर्चें ऐड कर दी थी। जब सब्ज़ियां थोड़ी देर पक गई और उनकी सॉफ्टनेस होगी, काफ़ी सॉफ्ट हो गई, फिर मैंने इसमें मैक्रोनी इस्तेमाल की थी। मैक्रोनी पास्ता चूँकि बच्चे और बड़े तमाम लोग खा लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने बच्चों से पूछा था, तो उन्होंने कहा जी हमने पास्ता खाना है। बच्चे अमूमन मेरे नूडल्स वगैरह को भी काफ़ी पसंद करते हैं, तो उनका था कि भाई अगर नूडल्स बना लिए, लेकिन मुझे बाज़ार से ख़रीदने की याद ही नहीं रही, तो मैंने स्टोर से नहीं लाया, घर पे ही मेरे पास एल्बो शेप की मैक्रोनी पड़ी हुई थी, तो मैंने वही बना ली। तो मैक्रोनीस का या पास्ता वगैरह का ये है कि ये किसी भी टाइम पे मतलब खाए जाते हैं, बच्चे पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आजकल चूँकि इसका एक अजीब दौर चल रहा है, तो इसमें बच्चे बड़े हर तरह के लोग इसको पसंद करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घर होगा जिसमें पास्ता ना बनाया जाता होगा। जब मैक्रोनी सब्ज़ियाँ सॉफ्ट हो गई, फिर मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी थी। मैक्रोनी ऐड करने के बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया ताकि सब्ज़ियाँ और मैक्रोनी आपस में मिक्स हो जाएं, और जो नमकीन टेस्ट है, मतलब वेजिटेबल्स का, वो मैक्रोनी में भी आ जाए। उसके बाद मैंने इसको हल्की आंच पे दम पे रख लिया था।
ताकि जो कोई सोगीपन है वो पास्ता जो है उसको अपने अंदर जज़्ब कर ले। 5 मिनट दम करने के बाद फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने साथ ही पिज़्ज़ा फ्राइज़ की तैयारी कर ली थी। पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए जी मैंने आलूओं को चिप्स की तरह काट कर बॉयल पानी के अंदर ऐड कर दिया था। उसमें साथ ही मैंने 1 से 2 चाय के चम्मच नमक ऐड कर दिए थे। जब वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए तो उसको मुकम्मल तौर पर गलाना नहीं है, बस इतना गलाना 1 कनी या 2 कनियाँ रह जाएं। फिर उसको मैंने निकाल कर ठंडे पानी से अच्छे तरीके से धोकर रख लिया था। उसके बाद मैं इसको तेल में मैंने फ्राई करके रख लिया। तेल में फ्राई करने के बाद जी मैंने साथ ही चिकन जो मेरा ने कल रोस्ट बनाया था वो बचा हुआ था, उसको श्रेड करके उसको मैंने फ्राई करके रख लिया था। साथ ही मैंने ये सॉसेजेस और पेपरोनी थे, पहले मैंने चिप्स की लेयर बिछाई, उसके ऊपर मैंने थोड़े से मोज़रेला चीज़ ऐड की थी और उसके बाद जी मैंने सॉसेजेस और पेपरोनी और थोड़ी सी शिमला मिर्च काट के रखी थी वो ऐड की। उसके बाद दोबारा मैंने लेयर चिप्स की लगाई। चिप्स की लेयर लगाने के बाद मैंने पेपरोनी ऐड की है। पेपरोनी के बाद मैंने साथ ही मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स करके रखे हुए थे वो डाले हैं। साथ ही थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी है और इसी तरह मैं लेयरिंग करती गई हूँ। थोड़ी सी ये जो चिकन शेड करके रखी हुई थी वो डाली है और बाकी मैंने चिकन जो है अपने मैक्रोनीज़ वगैरह में आखिर में ऐड कर दी थी। जब ये स्टेप बाय स्टेप लेयरिंग होती गई तो फिर जो लास्ट लेयर थी उसके ऊपर मैंने चिप्स डालने के बाद तमाम चीज़ें डालने के बाद शिमला मिर्च और उसको मैंने ऑलिव से गार्निश किया था और ऊपर की लेयर में मैंने चीज़ ज़्यादा ऐड की थी ताकि जब मैं उसको ओवन में रखूँ तो वो काफ़ी ऊपर से जो उसका टेक्सचर है वो ब्राउन सा होके निकले। चूँकि मेरा ओवन नहीं काम कर रहा था, फिर मैंने इसको माइक्रोवेव में पका लिया था, लेकिन ये उतनी ज़्यादा ब्राउन तो नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी अच्छे टेस्ट की थी और बच्चों ने काफ़ी पसंद किया था। मैंने इसके अंदर जो चिप्स फ्राई किए थे उसको मैंने पहले नमक डाला था, उसके बाद नहीं डाला, क्योंकि जो सॉसेजेस और पेपरोनी वगैरह हम लोग इसमें ऐड करते हैं उसमें भी काफ़ी सॉल्ट होता है। अगर बाद में सॉल्ट ऐड कर दिया जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाते हैं। इसको केचप वगैरह के साथ भी खाया जा सकता है। ये थी मेरी क्विक रेसिपी जो मैंने बच्चों के लिए तैयार की थी और मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था। जब अच्छे तरीके से बेक हो गई तो फिर मैंने इसको निकाल लिया और इस तरह में ये मेरे बच्चों की आज की इफ्तारी थी। फिर उसके बाद बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने उनके लिए एक दूध वगैरह तैयार किया है, जिसमें मैंने दूध आइसक्रीम थी जो कि चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम थी वो डाल के रखी है गिलासों में और उसके बाद सिंपल दूध उसके ऊपर ऐड कर दिया। वो मैंने बच्चों को दी डेकोरेट करने के लिए। बच्चों ने इसके ऊपर बंटीज वगैरह डाली हैं और इस तरह उनको बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखा है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम चल रहा था, लास्ट मोमेंट पे बच्चों को काफ़ी भूख महसूस हो रही थी, तो इस तरह उनका दिल भी लगा रहा और उनका रोज़ा भी अच्छा गुजर गया। ये था जी मेरा आज का